अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो इस टाइम के ऊपर हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, वो इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं, जिसमें चाइना की जो टॉप टियर सिविल और मिलिट्री लीडरशिप्स हैं उनसे उनकी बहुत ही हाई लेवल के ऊपर मीटिंग्स हुई हैं। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर एक बहुत बड़ी डिफेंस डील जो है वो दोबारा से साइन होने जा रही है, और क्रिटिकल डिफेंस इक्विपमेंट के साथ साथ जिसकी पाकिस्तान को इस टाइम के ऊपर अशद ज़रूरत है, इसी के साथ साथ ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के पॉइंट के ऊपर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा अहम डेवलपमेंट्स जो है वो देखने को मिली हैं। तो आज इन तमाम टॉपिक्स को इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो इससे पहले हम सबको बड़े अच्छे तरीके से याद है कि चाइना के इस पर्टिकुलर विजिट को कंडक्ट करने से पहले हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विजिट कंडक्ट किया था। इवन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक अलग से मीटिंग को भी होल्ड किया गया था। यूनाइटेड स्टेट्स की जो हाई लेवल की डेलीगेशन है उनके साथ मीटिंग्स को कंडक्ट किया गया था, चाहे पेंटागन के हाई लेवल ऑफिशियल्स हों, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हों, या फिर खुद प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हो। तो बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो आर्मी चीफ के यूएस विजिट के दौरान भी होल्ड की गई थी। लेकिन अब इस टाइम के ऊपर हमारे आर्मी चीफ ये जो चाइना का विजिट कंडक्ट कर रहे हैं ये अमेरिका के विजिट से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस टाइम के ऊपर हमारी जो को स्ट्रेटेजिक कॉपरेशन है या फिर पार्टनरशिप है वो चाइना के साथ है। और यूनाइटेड स्टेट्स चाहे कितनी भी कोशिश कर ले इसके ऊपर पाकिस्तान को लेवरेज प्रोवाइड करने की, हमें डिफरेंट ऑफर्स देने की, पाकिस्तान इस टाइम के ऊपर उस कैरिज्मे से बाहर आ चुका है। और जिस लेवल के ऊपर पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस इस टाइम के ऊपर पहुंच गए हैं, दुनिया में अब इस लेवल की कॉपरेशन दो कंट्रीज के दरमियान जो है उसकी एग्जांपल आपको देखने को नहीं मिलती। हाँ, ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल यहाँ पर एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी कंट्री नहीं है जो कि स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर चीजों को चाइना और पाकिस्तान की तरह लेके चल रहे हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि जब हमारे आर्मी चीफ जो है वो चाइना जाते हैं और वहां पर हाई लेवल की मीटिंग्स को कंडक्ट किया जाता है, तो यहाँ पर नेचुरल सी बात है कि कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डील्स को साइन किया जाएगा, कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट्स होंगी, और ऐसा ही इस टाइम के ऊपर रिपोर्ट किया जा रहा है। अब डिफेंस और वेपन्स प्रोक्योरमेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यहाँ पर इस चीज को शुरू से रिपोर्ट किया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कशन जो है वो ऑलरेडी चाइना के साथ चल रही है, जिसमें मोस्ट फेमसली यहाँ पर HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम को कोड किया जा रहा है कि इस सिस्टम को लेकर पाकिस्तान और चाइना के दरमियान इस टाइम के ऊपर जो डिस्कशन है वो काफी ज्यादा हाई लेवल के ऊपर चल रही है। तो क्योंकि अब पाकिस्तान का हाईएस्ट लेवल का मिलिट्री डेलीगेशन इस टाइम के ऊपर चाइना के अंदर मौजूद है, तो ये चीज बिल्कुल एक्सपेक्टेड है कि HQ-19 BMD से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन हुई होगी और कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस को यहाँ पर लिया गया होगा। ऑब्वियसली इनकी डिटेल्स जो है वो हमारे पास इस टाइम के ऊपर मौजूद नहीं है, और अगर होती भी तो हम लोग उसको शेयर करने की पोजीशन में यहाँ पर ना होते। तो एक तो ये HQ-19 एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का केस हो गया। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर रेज किया गया वो पाकिस्तान आर्मी के लिए मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स की प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड है, बिकॉज मे के इंडो पाक स्टैंड ऑफ से एक चीज बिल्कुल क्लियर होगी कि आपके जो लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो सिर्फ सिलेक्टिव एंगेजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, लेकिन बल्क एयर डिफेंस की जो ड्यूटीज हैं, बल्क में ड्रोन्स को शॉट डाउन करना, लॉटरिंग मिनिशंस को शॉट डाउन करना, यहाँ पर आपके शोरेड और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत है। बिकॉज पाकिस्तान की केस में भी देख लें तो यहाँ पर ज्यादातर लॉटरिंग मिनिशंस को और ड्रोन्स को हमारे आर्मी एयर डिफेंस की और लिकन गन्स, स्काई गार्ड रेडार और बाकी जो शोरेड एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी तरफ से न्यूट्रलाइज किया गया, जो कि ये जो पर्टिकुलर मेथड है ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी साबित हुआ एज कम्पेयर टू अदर एयर डिफेंस सिस्टम। हमारे जो HQ-9P हैं या HQ-9BE हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो हमारे शोरेड के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो लॉन्ग रन के लिए सस्टेन करवा सकते हैं और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस हैं। तो अब यहाँ पर एक नीड पैदा हो रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद में शोरेड एयर डिफेंस सिस्टम्स होने चाहिए, मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स होने चाहिए, जो कि एक तो बड़े नंबर के अंदर एरियल थ्रेट्स को एंगेज कर पाए, उनको हैंडल कर पाए, और साथ ही साथ एक्यूरेसी के साथ साथ आपको कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी देखने को मिले। बिकॉज ज्यादातर शोरेड्स जो होते हैं या फिर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम्स होते हैं वो गन सिस्टम्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, और गन सिस्टम्स का आप सबको पता है कि मिसाइल सिस्टम्स के कंपैरिजन में यहाँ पर कॉस्ट इफेक्टिवनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा मिलती है। तो इसी कैटेगरी का चाइना का एक बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव शोरेड और मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम है टाइप 625E के नाम से, जिसे रिसेंटली चाइना ने अपनी सर्विस में इंडक्ट किया है, और शुरू से इसके बारे में क्लेम किया जा रहा है कि पाकिस्तान आर्मी का पर्टिकुलरली इस वेपन सिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और इसे फ्यूचर में अक्वायर करने की तरफ जो है वो फोकस किया जा रहा है। इससे पहले भी मैं इस चाइनीज टाइप 625E एयर डिफेंस सिस्टम को या फिर मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम को डिटेल के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूं, उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन शॉर्ट वर्ड्स के अंदर अगर दोबारा से इस सिस्टम को डिफाइन करूं तो यहाँ पर ये एक प्राइमरीली गन बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, और साथ में आपको मिसाइल कैनिस्टर्स भी मिल जाते हैं, यानी कि मिसाइल्स और गन्स दोनों का कॉम्बिनेशन है। लेकिन प्राइमरी मोड के अंदर ये अपनी 25 mm की गैटलिंग गन को यूज करते हुए टारगेट को न्यूट्रलाइज करता है। मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में आता है, तो इसके ऊपर जो एसेंशियल इक्विपमेंट है पूरी तरीके से ऑनबोर्ड इसके इक्विप किया गया है, चाहे ट्रैकिंग रेडार हो या बाकी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स हो जो कि टारगेट को एक्वायर करने में हेल्प करते हैं। तो ये जो सारे सब सिस्टम्स हैं वो एक ही व्हीकल के ऊपर माउंटेड है, और इसी वजह से इसे मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है, जो कि
रिकॉर्ड टाइम के अंदर एक जगह से दूसरी जगह अपने आप को डिप्लॉय करने की कैपेबिलिटी भी रखता है। बाकी कुछ जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स है वो इस चीज़ को भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स की तरफ भी मूव कर रही है। इससे रिलेटेड भी चाइना के साथ जो है वो डिस्कशन हो रही है। तो ये अभी के लिए यहाँ पर ये बिल्कुल ही एक फेक न्यूज़ है, बिकॉज क्लियरली इस पर्टिकुलर पॉइंट की यहाँ पर कोई सेंस नहीं बनती। हम ऑलरेडी Z10ME अटैक हेलीकॉप्टर को अक्वायर कर चुके हैं और उसे हमने इस हिसाब से मॉडिफाई करवाया है कि मीडियम वेट का अटैक हेलीकॉप्टर होने के बाद भी वहां पर जो कैपेबिलिटीज हैं वो तकरीबन हैवी अटैक हेलीकॉप्टर्स वाली हैं। तो ये बेसिकली ये जो थर्ड न्यूज़ यहाँ पर पब्लिश की जा रही है ये बेसिकली एक फेक न्यूज़ है, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। बाकी पहले जो 2 पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं उनसे रिलेटेड हमारे पास क्रेडिबल न्यूज़ है, उससे रिलेटेड चाइना के अंदर हायर लेवल के ऊपर डिस्कशन चल रही है, तो वहां से हमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स देखने को मिल सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली आप कमेंट्स में जरूर पूछें। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।